क्या सोच रहा है कि ये कछुआ तो जैसे खरगोश से आगे कैसे बढ़ गया? हाँ। नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है। SMS guide to 56161. Happy painting. Such camps definitely help us to clear our perceptions and take future investment decisions. It has been an eye-opener actually for me. It has increased our learning on how to invest. I hope these camps will help more. The CNBC TV18 Investor Camp is back. How does a common man spot something abnormal going on in a stock? Can we assume that the market has bottomed out? Watch India's biggest market experts along with your favorite CNBC TV18 anchors. Talk to them. How can we differentiate between a spike and a reversal? Learn from them. Equities are actually the longest duration asset class in the world. Best wealth creators are going to be the banks. It's time to get back to the stock market. CNBC TV18 and Trustline present Investor Camp. Register now. Presented by Trustline. The latest issue of Forbes India on stands now. जब तक बल्ला चल रहा है ठाट चल रहा है, जब बल्ला नहीं चलेगा तो फिर बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के वेल्थ विद प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस, जिंदगी के उतार चढ़ाव में जियो विश्वास के साथ। Honey, I am a secret agent. Secret agent? Watch out behind! I never look back. Right, 10 meters ahead. Who's that? A well-wisher. Ooh, automatic lights! Yeah. These guys aren't just bad, they're pathetic. ESP. You ever heard of 4x4, guys? You lied to me. Just a little bit. Tata Aria, luxury that thrills. कहने सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि कंज्यूमर इज किंग, लेकिन अगर आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है या सर्विस ली है और आप प्रोडक्ट या सर्विस से हैं नाखुश, तो हम लड़ेंगे आपके हक के लिए और दिलाएंगे आपको इंसाफ। पहरेदार, कंज्यूमर और कंपनी को जोड़ने वाला सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। पहरेदार के प्रस्तुत करता है बिनानी सीमेंट, सदियों के लिए। Modi has been able to give the people of Gujarat the feeling that the entire country is against them. Why is it that Tamil Nadu always at the top? The more resources the state is able to provide, the better will be the picture of investment. Chief Minister being clean does not mean a state without corruption. Ministers of Change, presented by IRB Infrastructure Developers Limited, Highway to Growth, in association with BMA Wealth Creators, building relationships, creating wealth, and Rotomac, लिखो इंडिया की नई पहचान। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 और दूसरा मैच हम शुरू करने जा रहे हैं। ये मैच होगा नीरज और प्रदीप के बीच में, लेकिन इससे पहले कि हम मैच की शुरुआत करें आपको बता देते हैं कि हमारी रूल बुक क्या कहती है। पहला नियम ये है कि किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। दूसरे नियम के अनुसार एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 50,000 होगा। तीसरा नियम ये कहता है कि शॉर्ट करने की सलाह केवल FNO के शेयरों पर ही दी जाएगी। चौथे नियम के अनुसार सर्किट पर बंद हुआ शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। पांचवा नियम ये कहता है कि 10 रुपए से कम के शेयर पर सलाह नहीं दी जाएगी। और आखिरी नियम के अनुसार फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें कम से कम नियम लागू होंगे। चलिए, नीरज और प्रदीप, आप दोनों का बहुत स्वागत है इस मैच में। लेकिन इससे पहले कि हम इन दोनों के बीच में मैच शुरू करें, आपको बता देते हैं कि ग्लोबल क्यूज यानी कि पिच रिपोर्ट यहाँ पर क्या कहती है।
अमेरिकी बाजार गिरावट लेकर बंद हुए हैं। बीते सत्र में डाउ जोन्स, नैस्डैक, S&P 500 इंडेक्स तीनों में गिरावट देखने को मिली, लेकिन एक मिली जुली से शुरुआत हम एशियन मार्केट्स में देख रहे हैं। निके 91 पॉइंट नीचे है, लेकिन कॉस्पी उठने की कोशिश कर रहा है। स्ट्रेट टाइम्स में भी हल्की बढ़त देखने को मिल रही है। शंघाई दबाव में है, लेकिन हैंगसेंग 155 पॉइंट की मजबूती दिखाता हुआ। SGX निफ्टी भी प्रेशर में 20 पॉइंट की गिरावट। चलिए, सिक्का हमारे पास है, शुरुआत करते हैं फटाफट टॉस के साथ। बताइए प्रदीप। टेल्स। हेड्स। नीरज, आप जीतते हैं। रणनीति क्या होगी आज के मार्केट में, बताइए। नहीं, हमारी रणनीति बिकवाली की तरफ ज़्यादा होगी, क्योंकि विदेशी बाज़ारों में जो क्यूज़ हैं वो ख़राब हैं और वहाँ पे ट्रांजैक्शन टैक्स भी 2 देशों ने लगाया है। उसके अलावा अगर आप देखें तो डोमेस्टिक फ्रंट पे जो इस समय पॉलिटिकली चल रहा है वो सरकार के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि संसद अभी 2 हफ्ते से बिल्कुल नहीं चल पा रही और आगे भी कोई उम्मीद नहीं लग रही। इससे जो सरकार को बहुत इंपॉर्टेंट फैसले लेने थे पार्लियामेंट के अंदर वो नहीं ले पाएंगे, और अगर इस तरीके से लगातार पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और क्राइसिस की स्थिति बनी रहेगी तो इससे सरकार की अपनी इच्छा कम होगी काम करने की और काम नहीं कर पाएंगे, जो इकोनॉमी और बाज़ार के लिए बहुत नेगेटिव है। मेरे सेलेक्टर्स का मानना है कि आज के दिन आपके लिए डोमेस्टिक क्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से किसी भी हालत में आपको बेच के निकलना चाहिए, क्योंकि जब तक ये 10-15 दिन ये अनसर्टेनिटी खत्म नहीं होती है, बाज़ार नेगेटिव रहेगा। तो लार्जली हम बेचेंगे। 2 सिर्फ हमने बल्लेबाज रखे हैं जहाँ पे कुछ अच्छी खबरें हैं। तो ज़्यादातर नीरज की टीम में आज गेंदबाज देखने को मिलेंगे, लेकिन प्रदीप, आपकी आज क्या स्ट्रैटेजी होगी? हमारी टीम में ज़्यादातर बल्लेबाज हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि बाजार एक सीमित दायरे में रहने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत कोई ऐसे बहुत कमजोरी की ओर इशारा नहीं करते हैं, तो आप एक दायरेबंद दिन देखेंगे और चुनिंदा स्टॉक्स के ट्रेंड को देखते हुए ही चलना पड़ेगा। तो हमारी नज़र काफ़ी हद तक खरीदारी पर रहेगी। साथ ही कल हमने जिस तरह से ट्रेडर्स की ओर से ज़बरदस्त बिकवाली देखी है, तो हमें लगता है कि वो काफ़ी कुछ क्लाइमेक्स होने के संकेत बता रहा है और यहाँ से आगे फिर से बेचकर चलना थोड़ा ज़्यादा रिस्की लगता है, इसलिए खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। चलिए, कुछ खरीदारी के मौके यहाँ प्रदीप ढूंढेंगे अपनी टीम में, लेकिन क्योंकि नीरज आप ये टॉस जीते हैं तो आपसे ही शुरुआत करेंगे। क्या होंगे आपके 2 ओपनर्स यहाँ पर? जी बिल्कुल, शुरुआत में बिकवाली करना शुरू करेंगे और टेक्सटाइल सेक्टर में हमारी नज़र है। मैं सेक्टर्स को माना कि एस कुमार्स में आपको बिकवाली करनी चाहिए। उसकी एक बड़ी वजह ये है कि यहाँ पे बहुत हाई कॉस्ट इन्वेंट्री इनके पास हो गई है और उसकी वजह से इनको काफ़ी लॉस आते हुए आगे दिखेंगे। मेरे सेक्टर्स का मानना है कि एस कुमार्स में आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। 46 रुपये का टारगेट आज के लिए यहाँ पे होगा। आलोक इंडस्ट्रीज़ दूसरा शेयर होगा। हाई डेट कंपनी है, डेफिनेटली कंपनी बड़ी है, अच्छी है, लेकिन कर्ज इनके पास बहुत ज़्यादा है और इनके लिए आगे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। दूसरी ओर जो इनके पास इनपुट कॉस्ट है वो बहुत ऊंचे दाम पे खरीदा गया है, जिसका इम्पैक्ट आपको रिजल्ट पे आते हुए दिखेगा। मेरे सेक्टर्स माने कि आलोक इंडस्ट्रीज़ में भी आज आपको बिकवाली करनी चाहिए और जिस तरीके से कल मिड कैप में कन्वर्टिंग देखी गई है उसका इम्पैक्ट भी आपको इन शेयरों में आज फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। 17 रुपये के टारगेट के साथ इसको बेच के चलें। चलिए प्रदीप, नीरज ने तो अपनी शुरुआत यहाँ पर की है गेंदबाजों के साथ, आप इसका जवाब कैसे देंगे? SBI से शुरुआत करेंगे, दिग्गज सरकारी बैंक, और यहाँ पर हमें लगता है कि ये एक हेवी वेट है जो कि बाजार को मदद देता हुआ आज नज़र आएगा, जैसे कि आपने अनिल की भी राय सुनी होगी पहले। तो यहाँ पर हमें साफ तौर पे मौके नज़र आ रहे हैं खरीदारी के। नतीजे हालांकि कमज़ोर रहे हैं, लेकिन जो गाइडेंस है वो काफ़ी बेहतर है और शायद ये एक ख़राब क्वार्टर था जो पीछे निकल चुका है। और यहाँ से मेरे सिलेक्टर्स ये मानते हैं कि इस गिरावट के दौरान 2000 रुपये पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है लंबी अवधि के भी खिलाड़ियों के लिए, तो वो निचले स्तरों पे लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आज आप यहाँ पे तकरीबन 2300 रुपये तक जाने की गुंजाइश देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, और इसके साथ ही एक और PSU बैंक, यूनियन बैंक पर भी होगी हमारी नज़र। खरीदारी के मौके हम यहाँ भी देख रहे हैं। जो कल महंगाई के आंकड़े बेहतर आए उसके बाद हमने बॉन्ड मार्केट का मूड सुधरते हुए देखा है और इस समय एनालिस्ट आमतौर पे ये मान रहे हैं कि अनलेस आप क्रूड में कोई $10-15 का उछाल वापस से देख लें तो ये मान के चलना चाहिए कि अगस्त की जो महंगाई दर आएगी वो पीक होगी और उसके बाद आप लगातार गिरावट देखेंगे। तो इसको देखते हुए बाजार ये सब कुछ फैक्टर इन कर चुका है और बैंकिंग स्टॉक्स बॉटम आउट होने की कोशिश में नजर आ रहे हैं हमें। तो यूनियन बैंक 274 तक के टारगेट्स आज के दिन आपको दे सकता है शुरुआती तौर पे, इसके बाद और ऊपर के लेवल्स खुलेंगे। चलिए, तो यहाँ प्रदीप को बैंकिंग स्टोरी पर भरोसा है, इसलिए शुरुआत उन्होंने यहाँ पर बैंक्स को लेकर की है और उन्हें बल्लेबाज के तौर पर उतारा है। लेकिन अब वक्त है दोनों कप्तानों के मिस्टर डिपेंडेबल के बारे में जानने का। KRBL हमारा मिस्टर डिपेंडेबल होगा और इसको हमने इसलिए चुना है कि इसी हफ्ते ये खबरें आ रही हैं कि सरकार 10 लाख टन गैर बासमती चावल और एक्सपोर्ट करने की मंजूरी देने वाली है। ये फैसला अगर आता है तो इन जैसी कंपनियों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये
बड़े एक्सपोर्टर्स के तौर पे आते हैं। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक फ्रंट पे देखें तो वहाँ पे भी मानसून की प्रगति बहुत अच्छी नहीं रही है, इसलिए मेरे सेक्टर्स ये मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले महीनों में आपको राइस के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखेंगे, वो बासमती और नॉन बासमती दोनों में ये होगा। मेरे सेक्टर्स का मानना है KRBL काफ़ी अच्छे वैल्यूएशंस पे मिल रहा है और ये खबर अगर आती है तो डेफिनेटली इनके लिए बहुत पॉजिटिव होगा। यहाँ खरीदारी करके चलिए, 28.50 का टारगेट आज के लिए होगा। ओके प्रदीप, आपको आज किस पे भरोसा है? तलवलकर्स फिटनेस जो कि हमारा एक फेवरेट रहा है और मेरे सेलेक्टर्स को लगता है कि जिस तरह से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी वाले स्टॉक्स हैं ये भी ज़ाहिर तौर पे उनमें शामिल है और साथ ही साथ मेरे सेलेक्टर्स जैसे कि पहले भी मानते रहे हैं कि अगर आप काफ़ी जुबिलेंट फूड पे बुलिश हैं तो लोग पिज़्ज़ा खाने के साथ साथ ज़रूर फिटनेस पर भी ध्यान देने को मजबूर होते हैं। और इस समय जैसे कि कल ही मैनेजमेंट ने हमें जानकारी दी CNBC आवाज़ के साथ खास बातचीत में कि उन्होंने एक 999 स्कीम शुरू की है जहाँ पे वो लंबा क्लाइंटेल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीज़न में, जबकि आमतौर पे बहुत ज़्यादा कस्टमर्स उनके पास नहीं आते हैं। तो सारे ड्राइवर्स हमें यहाँ पर इंटैक्ट दिखाई दे रहे हैं और इस कंजम्पशन थीम का पूरा फ़ायदा तलवलकर्स को ज़रूर मिलेगा। 209 रुपये तक के टारगेट्स आने की गुंजाइश मेरे सेलेक्टर्स आज के दिन के लिहाज से देखते हैं। चलिए 3-3 खिलाड़ी उतार दिए हैं हमारे दोनों कप्तानों ने, लेकिन अगर आप जानना चाहते हैं कि इनके मिडिल ऑर्डर में क्या है शामिल तो बस कीजिए थोड़ा सा इंतजार, हम हाजिर होंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। BMA वेल्थ क्रिएटर्स का 1 पैसा ऑफर, अनलिमिटेड ट्रेडिंग, सिर्फ 1 पैसा पर ट्रेड। BMA वेल्थ क्रिएटर्स, 1 पैसा अब बड़े काम की चीज है। RR अग्रवाल ज्वेलर्स लाए हैं वेडिंग कलेक्शन। डायमंड, कुंदन जड़ाओ और 22x22 हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, गहनों का अनोखा संसार। RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता। पुट्टी सूखी नहीं, प्राइमर लगा रहा। भैया मेरे हिसाब से तो अब तू मुझे सिखाएगा? नहीं भैया ऐसा नहीं है। स्विमिंग पूल जाने से डरता था तू, मैंने तुझे तैरना सिखाया है। और तेरा फर्स्ट लव लेटर डिस्को डिस्को हाँ मैंने सुनवाया था, भूल गया? अपने हाथों से SMS करके मैंने ये मंगाया, एशियन पेंट्स हैप्पी पेंटिंग गाइड। पढ़ इसको, सब कुछ है इसके अंदर। तेरे को पेंट कैसे कराया जाए, कलर और डिजाइन कैसे चुना जाए और दीवारों का कैसे ध्यान रखें, एवरी आइटम। तू क्या देख रहा है भाई, दीवार पिक्चर चल रही है क्या? नहीं भैया ऐसा नहीं है। SMS guide to 56161. Happy painting. The latest issue of Forbes India on stands now. ये गूंज है आसमान, सीमेंट हो तो बिना नहीं सीमेंट सदियों के लिए। हुस्न पे अदाओं का झंझट है तो सलीके में लापरवाही की मिलावट है, लेकिन शौक एकदम खरा। पान विलास पान मसाला, शौक बड़ी चीज है। Welcome to the exciting, exhilarating and captivating world of SRS. SRS enduring quality.